जिस वक्त दुनिया अपने दुख में डूबी जा रही है, उस वक्त एक कर्म योगी अपना दर्द दबाकर लोगों की सेवा में लगा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो इन दिनों अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर कोरोना के कहर से लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज की ही तो बात है, योगी आदित्यनाथ अपनी कोर टीम के साथ कोरोना से लड़ने और निपटने की रणनीति पर लखनऊ में चर्चा कर रहे थे। तभी उनको अपने पिता के देहांत की सूचना मिली। पिता के निधन की जानकारी मिलते ही योगी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन खुद पर कंट्रोल करके योगी आदित्यनाथ अपनी अधिकारियों के साथ मीटिंग को जारी रखा। पूरी बातचीत होने और आवश्यक निर्देश देने के बाद ही वह अपनी जगह से हिले। इसे कहते हैं कर्मयोगी। जी हाँ, कर्मयोगी। योगी के पिता पिछले 7 दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, लेकिन कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की व्यस्तता की वजह से वह अपने पिता को देखने तक नहीं गए। कल रात उनके पिता के सीरियस होने की खबर भी आई, लेकिन वो अपने कर्तव्य पथ से डिगे नहीं। इसी बीच आज 10:44 पर योगी के पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के एम्स से उत्तराखंड स्थित उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है। 21 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहते हैं, संकट की गोद से ही मजबूत नेतृत्व अर्थात मजबूत शासक का उदय होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे ही सफल मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। वो लगातार कोरोना वायरस से अपने राज्य के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ सत्ता की मलाई अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे को बदल देती है, वहीं योगी आदित्यनाथ इस कठिन समय में भी अपने परिवार के लोगों को महत्व न देकर राज्य की जनता को प्राथमिकता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता के देहांत के बाद एक शोक संदेश लिखा, जिसमें वो लिखते हैं, अपने पूज्य पिता के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वह मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की इच्छा थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने परिवार को भी लिखा है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में मौजूद रहें। आइए अब जानते हैं योगी के परिवार के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता अपने परिवार के साथ उत्तराखंड में यमकेश्वर के पंचूर गांव में रहते हैं। वे वन विभाग में रेंजर थे। साल 1991 में सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद से ही वे अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे। उनका अंतिम संस्कार गांव में पैतृक घाट पर ही किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट है, लेकिन उन्होंने बचपन में ही अपना परिवार छोड़ दिया था और गोरखनाथ मंदिर के महंत और नाथ संप्रदाय के संत महंत अवैधनाथ के पास चले आए थे। इसके बाद अवैधनाथ की जगह योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर हैं। उनके 4 भाई और 3 बहनें हैं। योगी आदित्यनाथ के 2 भाई कॉलेज में नौकरी करते हैं, वहीं एक भाई भारतीय सेना की गढ़वाल रेजिमेंट में सूबेदार हैं। पहली बार लोकसभा पहुंचे योगी आदित्यनाथ 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे योगी आदित्यनाथ 1998 में 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। पहला चुनाव योगी ने 26,000 वोटों के अंतर से जीता था। योगी आदित्यनाथ ने 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनकी बहन समेत पूरे परिवार ने अपनी खुशी जाहिर की थी।
पिता आनंद सिंह बिष्ट ने अपने पुत्र योगी आदित्यनाथ के लिए एक सपना देखा था जो उनके जीवन काल में पूरा न हो सका। एक बार आनंद सिंह बिष्ट ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। उन्होंने कहा था कि योगी और मोदी के काम करने के तरीकों में काफी समानता है और उनका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। इंस्टा फीड की तरफ से हम योगी आदित्यनाथ के पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति शांति। InstaFeed.